आज मिलते हैं गोसाईगंज निकाय चुनाव के संदर्भ में। इसके पहले गोसाईगंज निकाय चुनाव में जितने भी प्रत्याशी आपके नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए थे, संभवतः जो पार्टी से थे उनका डिबेट और उनको रूबरू आप तक कराया गया था। और उसी क्रम में जो कि निर्दल 2 प्रत्याशी अभी बाकी हैं, उनका जल्द किया जाएगा। उसी क्रम में हम नगर पंचायत गोसाईगंज के वार्ड नंबर 9 के सभासद प्रत्याशी अरुण गुप्ता जी से आज बात करते हैं और उनका क्या एजेंडा है जो कि अपने वार्ड के विकास को लेकर। उनसे मिलते हैं और बात करते हैं उनके वार्ड की तैयारियों को लेकर, जनता के रुझान को, साथ साथ जनता का क्या प्यार उनको मिल रहा है, कैसा उनका समर्थन जनता का मिल रहा है, उनसे बात करते हैं। अरुण गुप्ता जी, आपका प्रतिभा न्यूज पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर, ये बताएं गुप्ता जी कि आपको वार्ड नंबर 9 जो कि आपको लगभग सिंबल मिल चुका है। जी। और सिंबल भी आपका शायद त्रिशूल है। कंफर्म और त्रिशूल हाँ, है। कंफर्म त्रिशूल है। और साथ साथ इसमें ये है कि आप वार्ड नंबर 9 से हैं। जी। विगत कई वर्षों से कई सारे सभासद रहे होंगे। जी। नगर गोसाईगंज आदर्श नगर पंचायत है, तो क्या वार्ड का विकास जो है किस स्तर तक हुआ है? आप मगर अपनी, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं और सही जाहिर सी बात है कि जो प्रत्याशी है वो विगत लोगों के कार्य से खुश ना होगा तभी प्रत्याशी बनता है। जी। क्योंकि अगला व्यक्ति जाएगा, अगर मैं हूंगा तो मैं इससे कई गुना विकास करूंगा। तो इसी संदर्भ में जो है विकास कार्य को लेकर कि जो नहीं हुए हैं और जो आपको जब चुनते हैं लोग, आप करते हैं उस विकास कार्य का कुछ हेडलाइन जो है उस विकास कार्य में संक्षेप में बताएं। आदरणीय संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा हमारी बातों को, हमारे वार्ड के माननीय जनता को, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रखने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं अपने वार्ड के सभी सम्मानित माताओं, बहनों और अपने अग्रजों को सादर प्रणाम करते हैं। और मैं जो मेरा विजन है, सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड नंबर 9 की एक नाली होने के कारण आए दिन चौक रहता है। नालियों के ऊपर जो पटरे रखे हैं आए दिन फुटे रहते हैं, समय से वो चेंज नहीं हो पाते हैं। तो सिंगल नाली होने के कारण उस पर ओवरलोड चलता है। और सड़कें बनी विगत वर्षों में और नालियां भी बनी, लेवल से ऊपर नालियां बन चुकी हैं। और आज के 50 साल पहले के बने हुए मकान हैं, उनका लेवल और नालियों का लेवल एक बराबर हो गया है। नालियों में पन्नी जाते हैं, कचरे जाते हैं, समय से सफाई न होने के कारण आए दिन चौक होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को दुर्गंध का भी सामना करना पड़ता है, कीटाणु पनपने लगते हैं, लोगों में रोग बीमारियां फैलने लगते हैं। इसके लिए हमने अपने आदरणीय सभासद जी से, आदरणीय चेयरमैन जी से समय समय पे अपना निवेदन भी करते हैं। कभी टाइमली साफ हो जाता था, कभी किसी कारणवश नहीं हो पाता था। इसी के अगेंस्ट हमने, हमारा जो विजन है कि एक नाली, उसके ठीक सामने एक नाली और बनवाया जाए, जिससे सिंगल लाइन पे नाली का लोड कम हो। जी। अब इसमें यह है कि समस्याएं जो थी, नाली की समस्या जी, सबसे बड़ी समस्या नाली की है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास या किसी जो जमीनी स्तर का विकास होता है, सड़क, बिजली, पानी। जी। क्योंकि सड़क जो है वो आप गलियों में सड़क तो बहुत संभव नहीं है। जी। उस स्तर से, जिस स्तर से नगर पंचायत चाहता है आरसीसी रोड वगैरह बनता है। और पानी, सड़क के बाद पानी हो गया, बिजली हो गया। तो कि वार्ड में जो है बिजली का कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। वार्ड में सफाई स्वच्छता को लेकर है। और भी विकास क्या है उसमें जो आपने सोचा है कि अगर आपको लोग चुनते हैं और आपको वार्ड नंबर 9 का सभासद प्रत्याशी के चुनाव जीतने के बाद आपको सभासद के सीट पर यदि बैठाते हैं, तो आपका विजन में पहला आपने नाली बताया, उसके बाद और भी बताएं। दूसरा मेरा विजन है, इसके पहले हमारे वार्ड में एक बार सुबह एक बार शाम 2 टाइम झाड़ू लगता था और दोनों टाइम कूड़े उड़ते थे। उस समय ट्रैक्टर न होकर के भैंसा गाड़ी होता था और दोनों टाइम झाड़ू लगता था, दोनों टाइम उड़ता था। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि वो सिस्टम पुनः बहाल किया जाए। और ये शायद विगत 15-20 साल पहले 15-20 साल पहले था। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आता गया, तमाम चीजें पीछे छूटती गई, कम सफाई छूटती रही थी। जी। दूसरा मेरा
विजन है कि हर हफ्ते, अगर हफ्ते न संभव हो पाए तो हर 15 दिन में नालियों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाए समय समय से। और तीसरा, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं हमारे वार्ड में, अभी हमने सर्वे कराया, बहुत सारे लोगों के यहाँ लैट्रिन की व्यवस्था नहीं हो पाई। जी जी। तमाम लोग हैं जिनको मकान की सख्त जरूरत है, बावजूद इसके वो नहीं पाए। कारण कुछ भी रहा हो, ये हमें बहुत डीपली जानकारी नहीं है, सही बात है। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के अपना सही माध्यम से पहुंचा ना पाए हों, या हमारे आदरणीय सभासद जी सही तरीके से उनका फार्म सबमिट ना कर पाए हों, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनको प्राथमिकता के आधार पर जो छूटे हुए हैं, हर घर में जहाँ पे लैट्रिन नहीं है उनको लैट्रिन पास कराना, जिसके पास मकान नहीं उनको मकान प्राथमिकता के आधार पर दिलवाना, सफाई सुबह और शाम करवाना। सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में कूड़ा उठने के बाद भी लोग कूड़ा फेंकते हैं। मेरे पर्सनल मना करने के बाद भी लोग अपने आदत से बाज नहीं आते। जी जी। इसके लिए मैं टाउन एरिया से सिफारिश भी करूंगा और थोड़ा सा स्ट्रिक्टली सिफारिश करूंगा कि कूड़ा उठने के बाद कूड़े पे फिर दोबारा घर से कूड़ा न फेंका जाए। जो भी आपके कूड़े निकलते हैं उसको आप अपने घर के अंदर रखिए, समय से आप उसको कूड़ा का निस्तारण कीजिए, जिससे साफ सुथरा रहे, आप भी स्वस्थ रहें, हम भी स्वस्थ रहें। हमारे छोटे छोटे बच्चे चूंकि गली होने के नाते दिन भर अपना घूमते हैं, आते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो जो कूड़े कचरे फेंके जाते हैं, बंदर आते हैं, कुत्ते आते हैं, गाय बैल आते हैं, उसको पन्नी में फेंक कर लोग छितरवा देते हैं। चूंकि जानवर है उनको कोई आइडिया तो होता नहीं सर। नहीं सही बात। तो इससे कूड़े पूरे गली में फैल जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसके लिए हम लोगों को जागरूक भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे और पूरा प्रयास भी करेंगे कि कूड़ा उठने के बाद लोग कूड़ा न फेंकें। हाँ, ये रही बात स्वच्छता को लेकर, क्योंकि निकाय चुनाव में मूलभूत समस्याएं स्वच्छता को लेकर होती है। साथ साथ स्वच्छता के बाद अगर हम अपने आपके वार्ड नंबर 9 की बात करें तो उसमें बहुत सारे विद्यालय भी शायद हैं आपके वार्ड में। तो उस विद्यालय की रूपरेखा क्या है और क्या उस विद्यालय में कुछ सुधार के आपने सोच रखे हैं, आपने विजन बनाया होगा, उस संदर्भ में भी लोगों को बताएं। वार्ड नंबर 9 के बहुत सारे सदस्य जो हैं, जो कि मतदाता जुड़े हुए हैं, आपकी चीजें उन तक जरूर पहुंचेगी। एक बार आपको भी देने का वो मौका करेंगे यदि उनका मन बनता है, क्योंकि हर चैनल हर व्यक्ति का माध्यम होता है सिर्फ एक्सपोज करना, आपकी अच्छाई को दिखाना, बाकी तो जनता जनार्दन होती है, ये सब जानते हैं। जी बताएं वो शिक्षा को लेकर। हमारे वार्ड में एक विद्यालय है जिसमें बच्चों को पौष्टिक भोजन के संबंध में थोड़ा सा हमको इनपुट कहीं से मिला है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं उनको क्वालिटी वो भोजन मिले और शुद्ध भोजन मिले। कभी बच्चे कम आते हैं, कभी बच्चे ज़्यादा आते हैं, उनका एक रेशियो होता है। तो हम चाहते हैं जितने भी बच्चे उसमें ऑलरेडी फीड हैं उसी स्कूल में, जी उनका एक मानक बना के, एक एवरेज बना के कि लमसम इतने बच्चे पर डे का एवरेज आता है, उस हिसाब से मेनू को और सुदृढ़ किया जाए। जहाँ पे मान लीजिए कहीं कहीं दाल पतला है, बच्चे कम आए, तो उत्तर दाल की मात्रा बढ़ा करके उसको गाढ़ा किया जाए, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन जो हमारे पाल्य हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई पे बढ़िया सा ध्यान दें। जबकि जब तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तभी हम शिक्षित हो पाएंगे, तभी मेरा दिमाग ठीक से काम करेगा। और मैं अपने वार्ड के मतदाताओं को एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिसको भी चुनिए उसकी योग्यता आप पहले देखिए, कितना पढ़ा लिखा है, किस तरीके से वो लोगों को फेस कर सकता है। कभी कोई अधिकारी आ जाए तो उससे क्या उसको सही तरीके से फेस कर पाएगा वो, या आपकी समस्या को कम शब्दों में समझते हुए ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से अधिकारी को आपकी बात समझा सके। निकाय चुनाव में पार्टी का बहुत ज्यादा मत तो नहीं होता है, क्योंकि ये जो निकाय चुनाव की जो सभासद पद के लिए होता है वार्ड मेंबर, वो ज्यादातर व्यक्तिगत व्यवहार पे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पार्टी का कोई विशेष रोल नहीं होता है, इसमें लोगों का व्यक्तिगत रुझान देखा जाता है, व्यक्तिगत चुनाव किया जाता है, कितना योग्य है, कितना शिक्षित है, कितने अच्छे तरीके से अपनी बात समाज में रख सकता है, संबंधित अधिकारी को किस तरीके से अपने फेवर में कर सकता है। अगर शिक्षित रहेगा आपका सभासद तो अधिकारी भी आपके साथ गलत करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। और मैं अपने वार्ड के सभी सम्मानित मतदाताओं को ये पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि एक एक व्यक्ति का जो भी सरकारी हक होगा, जो भी उनका हक होगा,
वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको वचन देता हूं कि उसको मैं 101% पूरा करूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जितना संघर्ष करना पड़े मैं करूंगा। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि हर जनता चाहती है उसको सरकारी हक मिले, लेकिन कभी कभी चाहे तो व्यक्ति विशेष का या फिर और भी कुछ कमियां तो ये भी हो सकती है कि हमारी सक्रियता या किसी की सक्रियता न होने की वजह से उनका हक जो है उनसे मार लिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सरकार जो है सबको एक समान देखती है, लेकिन जब तक आप सक्रिय नहीं होंगे, आप चीजों को रखेंगे नहीं, आप अपने आप को बताएंगे कि हम उस रेशियो में आते हैं, तब तक आप इसको उसका लाभ नहीं मिलता। बिल्कुल सही तो बात है। आपने स्वच्छता पे बताया, शिक्षा पे बताया, क्योंकि स्वच्छता और शिक्षा जो है बहुत बड़ा मायने रखता है। साथ साथ नाली की समस्या हर वार्ड में होती है, उसका निजात पाना आपने एक बढ़िया सा विकल्प लोगों को बताया है। तो जनता भी आपकी 11 तारीख को चुनाव के पहले इन सब सारी चीजों को एक बार जरूर सोचेगी और सोच के मतदान करेगी। उम्मीद है जनता का मत लेने के बाद एक बार हम आपसे और मुलाकात करेंगे 11 तारीख के पहले, क्योंकि